प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में प्रभु के लोगों ने किन किन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद किया कर मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताना चाहता हूँ। ये वचन को आप लास्ट तक देखिए, ये वचन आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। विशेष कर ये चैनल प्रभु के सेवकों के लिए बहुत आशीषित रहेगा। फर्स्ट मैं पहला बताना चाहता हूँ कि पहला थिस्सलुनीके के किताब 5वां अध्याय उसका 18वां वचन पर आप पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु का इच्छा यही है कि आप और मैं हर बात में प्रभु को धन्यवाद कर, हर एक बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करना है कर। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला किसने प्रभु को धन्यवाद किया कर। उत्पत्ति के किताब 9वां अध्याय 26वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, फिर उसने कहा सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कानान सेम का दास हो कर कहता है। हम सबको पता है कि नूह एक किसान था, उसने धाक की बारी लगाई और धाकमधु पीकर मतवाला हुआ कर वचन में लिखा है। मतवाला बोलेंगे तो नशे में था। वो अपने घर के भीतर जाकर वहां पर सो गया तो नशे में, तो उसको कुछ पता नहीं, उसका कपड़ा उसके शरीर में से दूर हट गया। तब वचन में लिखा है कि सेम और यापेत दोनों ने क्या किया, अपने पिता के नंगापन को वो पीछे से आकर ऐसे ढांप दिया कर वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे जब वो नींद से उठता है, जब उसका नशा ठीक हो जाता है, तब वो कहता, उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ कर तब वो कहता है कि सेम का परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करता है। परमेश्वर के बच्चे देखिए उसका मतलब क्या, उसका अर्थ क्या, उसने क्यों प्रभु को धन्यवाद किया, क्योंकि उसका नंगापन को ढांप दिया। इसके कारण उसने प्रभु को धन्यवाद किया कर वचन में लिखा है। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि ये किस बात को दर्शाता है। उत्पत्ति के किताब भजन संहिता अगर 32 का आप पहला वचन पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु ने आपके और मेरे पापों को ढांप दिया है। प्रभु ने आपके और मेरे पापों को क्षमा किया है। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग देखिए, हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ये कहते हैं, लेकिन प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद करके हम कितने लोग कहते हैं। देखिए फर्स्ट मैं कहता हूं कि हम अपने जीवन में प्रभु ने हमारे पापों को जो क्षमा किया है, उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है। सेकंड किसने प्रभु को धन्यवाद किया, मेल्कीसेदेक। आप पढ़िए उत्पत्ति के किताब 14वां अध्याय उसका 20वां वचन पर यदि आप पढ़ेंगे, वो कहता है कि और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वांश दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड हमें पता है कि अब्राहम जब अपने शत्रुओं से युद्ध कर आता है, प्रभु ने उनके शत्रुओं को उनके हाथों में दे दिया। इसके कारण मेल्कीसेदेक यहाँ पर प्रभु को धन्यवाद करता है। परमेश्वर के बच्चे, आप देखिए आपके और मेरे विरोध में शत्रु, हमारे विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारे सेवकाई के विरोध में उसने कितना क्रिया किया। सोचिए, हमारे शरीर में बीमारी या हमारा बिजनेस में प्रॉब्लम या हमारा परिवार में झगड़ा, ऐसा कितने सारे अलग अलग तरीके के उसने हथियारों से हमारे साथ युद्ध किया है, लेकिन प्रभु ने वो शत्रु के हाथों में हमें नहीं दिया। हर एक प्रॉब्लम से प्रभु ने हमें बचाया है। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। थर्ड मैं कहता हूं कि थर्ड आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब अगर 24वां अध्याय उसका आप 48वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि
एलिएजर ने प्रभु को धन्यवाद किया। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। परमेश्वर के बच्चे लोग, एलिएजर यहाँ पर प्रभु को धन्यवाद करता है। किस किस कारण? जो परमेश्वर उसे ठीक मार्ग से चलाया। सोचिए, परमेश्वर हमें हर दिन प्रभु हमें चलाते हैं, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। वो भी ठीक मार्ग पर हमें चलाते हैं। सबको पता है, जब एक व्यक्ति अगर मार्ग भटक जाता है, हम बहुत सारे जगह पर जाते हैं एड्रेस पूछ के, अगर थोड़ा रास्ता भटक गए तो उसके लिए हमें कितना दुख उठाना पड़ता है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। लेकिन प्रभु हमें मार्ग भटकने नहीं देता है, बल्कि वो हमें ठीक मार्ग पर चलाता है। तो उस बात के लिए हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। अभी मैं 4th और 5th पॉइंट में आपके बीच में बताना चाहता हूँ, आप ले लीजिए। अय्यूब के किताब उसका पहला अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ेंगे तो अय्यूब वहां पर प्रभु को धन्यवाद करता है। मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम का धन्य हो करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहाँ पर अय्यूब 2 बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता है। एक है यहोवा ने दिया, दूसरा है यहोवा ने लिया। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं और प्रभु भी हमें देता है, तब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर वही चीज को हमसे ले लेते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको जो कुछ भी देता है, हर एक बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। आपके बच्चों के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, ऐसा हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। रोज आप खाना खाते समय फर्स्ट प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु, आज आपने मुझे ये भोजन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कितने लोगों को वो भी खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। आपके घर में यदि कोई भी चीज़ आप लाते हैं तो पहला प्रभु को धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास से अगर कुछ चले भी जाता है तो भी प्रभु को धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा है, और आप जितना प्रभु को धन्यवाद करेंगे उतना प्रभु आपको आशीष करेगा। मैंने देखा कि पहले के जो पवित्र लोग हैं, वे लोग ऐसे चेयर में बैठकर आंख बंद कर ऐसे प्रभु को धन्यवाद करते रहते, धन्यवाद करते, कंटिन्यू प्रभु को स्तुति करते रहते हैं। परमेश्वर उन्हें और उनके सेवकाई को बहुत आयत से आशीष किया है। वो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा, आपके परिवार को आशीष करेगा, आपके सेवकाई को आशीष करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चे आपको हमेशा वो धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए आप आपके बच्चों को मदद कीजिए। आपके बच्चों को, परिवार को, सेवकाई को, परमेश्वर उनके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को भी आप आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।